हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सीएचओ साथी प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। और जो कि एनकास से रिलेटेड है। और जो आज की इन्फॉर्मेशन, अगर आप ये फुल वीडियो देखते हैं तो आज आपके एनकास असेसमेंट में, इस वीडियो देखने के बाद में आपके असेसमेंट में लगभग 35+ मार्क्स इम्प्रूव हो सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए और आपकी संस्था के लिए, अगर आपका असेसमेंट आने वाला है, एनकास असेसमेंट। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग शेयर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि आज हम क्या इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं। तो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनकॉस के बारे में, एनकॉस ओवरव्यू, टोटल एरिया ऑफ कंसर्न एज पर एनकॉस चेकलिस्ट, देन असेसमेंट मेथड एज पर एनकॉस चेकलिस्ट, हाउ टू कैलकुलेट एस स्कोर, एनकॉस सर्टिफिकेशन, इसको प्रोसेस, एनकॉस चेकलिस्ट एंड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर एनकॉस असेसमेंट। तो ये इन्फॉर्मेशन आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। पहला हम पढ़ेंगे व्हाट इज एनक्वास। एनक्वास क्या है? तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, एनक्वास का मतलब है नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड इंश्योर हाई क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज एट पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी। सिंपल सा मतलब है। सबसे पहले देखिए, आप यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा है एनक्वास का, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड, एनक्वास। तो एनक्वास का सिंपल सा मतलब है कि आपकी जो हेल्थ फैसिलिटी है उसमें जो सर्विसेज हैं उनमें क्वालिटी इंप्रूव करना, हाई क्वालिटी में कन्वर्ट करना ही इनक्वास एनक्वास है। तो एनक्वास सिंपल सा फंडा है कि अगर आपकी संस्था में अभी तक सर्विसेज ऐसे ही नॉर्मल चल रही थी जैसे तैसे, अब लेकिन अगर एनक्वास हो जाएगा तो आपकी जो सर्विसेज हैं उनमें क्वालिटी में कन्वर्ट हो जाएंगी, वो क्वालिटी आ जाएगी आपकी संस्था में और आपकी सर्विसेज में। तो एनक्वास का मतलब सीधा सीधा हाई क्वालिटी सर्विसेज से है। देन व्हाई इज एनक्वास इंपॉर्टेंट फॉर सब हेल्थ सेंटर? अब बोल रहे हैं एनक्वास के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, सब हेल्थ सेंटर के लिए एनक्वास क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपकी एरिया में जो पेशेंट हैं, क्लाइंट हैं, उनकी केयर और सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म क्वालिटी अक्रॉस हेल्थ सेंटर, पूरे हेल्थ सेंटर में यूनिफॉर्मिटी में कन्वर्ट करना, क्वालिटी लाना पूरे सब सेंटर में, वो एक पर्पस हो सकता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और हेल्प इन एक्रीडिटेशन एंड परफॉर्मेंस असेसमेंट, मतलब ये कि आपके जो परफॉर्मेंस असेसमेंट असेसमेंट हो जाएगा उसके बाद में और भी एक्रीडिटेशन अगर आपकी संस्था को आप अप्लाई करते हैं, देन वो इजीली आपके मिल सकते हैं। जैसे कायाकल्प हो गया, एनक्वास के बाद में कायाकल्प आपको इजीली मिल जाएगा अगर ये आप कंप्लीट कर लेते हैं एनक्वास। तो ये बहुत ही अच्छा है और आपकी संस्था को एक एक नया रूप दे सकता है एनक्वास। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ कंसर्न एज पर एनक्वास चेकलिस्ट। तो जो एनक्वास चेकलिस्ट है, अगर आपने देखी होगी, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, सब हेल्थ सेंटर की चेकलिस्ट है, वो 8 पार्ट में डिवाइड है टोटल। पूरी जो चेकलिस्ट है वो 8 पार्ट में डिवाइड है, जिसको हम एरिया ऑफ कंसर्न बोलते हैं। तो पूरी पूरी इस चेकलिस्ट में टोटल 8 एरिया ऑफ कंसर्न आपको मिलेंगे और इन्हीं 8 एरिया ऑफ कंसर्न के इर्द गिर्द आपकी एनक्वास आपका होना है। तो जो भी है सब है, ये 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आप देख रहे हैं, ये आपकी पूरी चेकलिस्ट है। मतलब आपकी जो पूरी चेकलिस्ट है वो इन 8 पॉइंट पर बेस्ड है। तो पहला इसमें पॉइंट है सर्विस प्रोविजन। पहले एरिया ऑफ कंसर्न है सर्विस प्रोविजन। इसमें मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, इम्यूनाइजेशन सर्विसेज, फैमिली प्लानिंग, कम्युनिकेबल डिसीज कंट्रोल एटसेट्रा, ये आते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे पेशेंट राइट। नेक्स्ट एरिया ऑफ कंसर्न पेशेंट राइट है, जिसमें प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, इन्फॉर्म कंसर्न, पेशेंट एजुकेशन, कम्युनिकेशन एटसेट्रा, ये पॉइंट इसमें पेशेंट राइट में कवर होंगे। नेक्स्ट है इनपुट। इस एरिया ऑफ कंसर्न में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कवर होगा, इक्विपमेंट, एचआर। एचआर से यहाँ मतलब है, सब हेल्थ सेंटर की अगर बात हो रही है तो सीएचओ, एएनएम एंड एमपीडब्ल्यू, है ना, ये मेन एचआर है। तो ये होना चाहिए। देन नेक्स्ट एरिया ऑफ कंसर्न की बात करें, सपोर्ट सर्विस। सपोर्ट सर्विसेज में वेस्ट मैनेजमेंट, रिकॉर्ड कीपिंग, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन, ये सारी चीजें इसमें कवर होंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लिनिकल सर्विसेज में। क्लिनिकल सर्विसेज में हम ओपीडी की बात करते हैं, रेफरल्स, इमरजेंसी सर्विसेज के आसपास ये पूरा एरिया ऑफ कंसर्न इर्द गिर्द घूमेगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे
इन्फेक्शन कंट्रोल एरिया ऑफ कंसर्न, इसमें क्या होगा, हैंड हाइजीन कवर होगा, स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्टेंट, बीएमडब्ल्यू, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर एंड सैनिटेशन एटसेट्रा, इस एरिया ऑफ कंसर्न में कवर होंगे। देन नेक्स्ट आपका एरिया ऑफ कंसर्न है क्वालिटी मैनेजमेंट। इसमें रेगुलर ऑडिट, आपकी संस्था का स्टाफ ट्रेनिंग एंड बिल्डिंग कैपेसिटी, फीडबैक मैकेनिज्म एंड करेक्टिव एक्शन, ये पॉइंट्स इस एरिया ऑफ कंसर्न के अंडर कवर होंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वाल आउटकम इंडिकेटर्स, जैसे नीचे देख रहे हैं 8 नंबर पॉइंट पे, आउटकम इंडिकेटर्स। इस एरिया ऑफ कंसर्न के अंदर हम कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे, PSSS, पेशेंट सेटिस्फेक्शन स्कोर, जिसको हम, और एक होता है पेशेंट सेटिस्फेक्शन स्कोर, एक होता है क्लाइंट सेटिस्फेक्शन स्कोर, ये सारी चीजें इसमें कवर होंगी। देन ट्रीटमेंट सक्सेस रेट, ट्रीटमेंट सक्सेस रेट का मतलब है कि आपके क्षेत्र में अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट चल रहे हैं, सपोज 20 में से कितने सही या कितने कंट्रोल हो गए हैं, तो वो डिपेंड करता है कि ट्रीटमेंट सक्सेस रेट आपके संस्था के अंतर्गत कैसी है। देन कवरेज ऑफ MCH, प्रॉपर इम्यूनाइजेशन हो रहा है, प्रॉपर ENC चेकअप एंड अर्ली रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये सारी चीजें इस एरिया ऑफ कंसर्न में कवर होंगी। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे असेसमेंट मेथड, मेथड एज पर एनक्वास चेकलिस्ट। तो यहाँ पे हम असेसमेंट मेथड की बात कर रहे हैं। तो अगर आप चेकलिस्ट पढ़ेंगे तो उसमें आप ये 4 असेसमेंट मेथड देखेंगे, जिसमें फर्स्ट, अगर आप कहीं एनक्वास चेकलिस्ट में SI लिखा हुआ देखते हैं तो इसका मतलब होता है स्टाफ इंटरव्यू। अगर आप रिकॉर्ड RR लिख देखते हैं तो RR का मतलब होता है रिकॉर्ड रिव्यू। CI देखते हैं अगर आप तो इसका मतलब होता है क्लाइंट इंटरव्यू। एंड OB अगर आप देखते हैं तो OB का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन। अब स्टाफ इंटरव्यू की बात करें तो स्टाफ इंटरव्यू का मतलब होता है कि असेसर जो आएंगे आपकी संस्था पे, एक्सटर्नल असेसर, जिनको हम सर्टिफाइड असेसर भी बोलते हैं, क्वालिफाइड असेसर भी बोलते हैं, तो इन जब भी ये इंटरव्यू लेंगे स्टाफ का, मान लीजिए CHO या ANM या MPW से कोई क्वेश्चन पूछते हैं आपकी संस्था से संबंधित, दैट मीन्स ये वो स्टाफ इंटरव्यू कर रहे हैं, मतलब स्टाफ जो अस्पताल का है उससे इंटरव्यू पूछ रहे हैं, उसको हम स्टाफ इंटरव्यू बोलते हैं। देन रिकॉर्ड रिव्यू का मतलब है कि आपकी संस्था में जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं और उनका जो रिकॉर्ड आपके द्वारा या आपकी ANM के द्वारा या MPW के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है, उस रिकॉर्ड का अगर वो चेक करते हैं तो उसको हम रिकॉर्ड रिव्यू बोलते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे क्लाइंट इंटरव्यू। क्लाइंट इंटरव्यू का मतलब है कि आपकी क्षेत्र के अंतर्गत, आपकी संस्था के अंतर्गत जो भी हितग्राही सुविधाएं प्राप्त कर रहा है, उन सुविधाओं से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन वो ऐसे हितग्राही से पूछते हैं असेसर, तो उसको हम क्लाइंट इंटरव्यू बोलते हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि आपकी संस्था में असेसर जैसे ही एंट्री करते हैं और आपकी संस्था में वो देखते हैं कि वेल मेंटेन्ड है, साफ सफाई है, प्रॉपर IEC लगी हुई हैं दीवारों पर, और प्रॉपर साइनेज और बोर्ड लगे हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन में आती हैं कि सारी चीज़ें वेल मेंटेन्ड और वेल स्टेब्लिश हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन में, तो ये 4 पूरी एनकॉस्ट चेकलिस्ट में आप ये 4 पॉइंट देखेंगे और इन्हीं पूरा असेसमेंट फोकस रहेगा। देन नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट स्कोर। इसमें देखिए हम बात करें फुल कंप्लायंस, जैसे आप देख रहे हैं एनक्वास चेकलिस्ट में अगर देखेंगे तो आपको 3 नंबर भरने को बोलेंगे जब आप सेल्फ असेसमेंट करेंगे, तो 0 या फिर 1 या फिर 2, ये नंबर देने का क्राइटेरिया है। तो ये कब 0 देना है, कब 1 नंबर देना है, कब 2 नंबर, उस चीज पे हम इस स्लाइड में बात कर रहे हैं। तो देखिए जैसे फिल पहला ही पॉइंट है फुल कंप्लायंस। फुल कंप्लायंस का मतलब है जो भी सर्विसेज या जो भी आप रिकॉर्ड चेक करवा रहे हैं या एनपास चेकलिस्ट के बेसिस पे अगर आप चेक कर रहे हैं या असेसर को करवा रहे हैं चेक, तो उसमें अगर वो काम 100% कंप्लीट है आपका, तो आपको कितने मार्क्स देना है, 2 नंबर देना है आपको। अगर आपका काम 100% कंप्लीट है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। देन नेक्स्ट अगर हम देखेंगे हाफ कंप्लायंस। हाफ कंप्लायंस का मतलब है कि आपका जो कार्य है, रिकॉर्ड है या कोई भी रजिस्टर है पर्टिकुलर किसी सर्विसेज का, तो अगर वो कार्य आपका 50% कंप्लीट है और 50% इनकम्प्लीट है, तो इस कंडीशन में अगर 50% या 50% से ऊपर है लेकिन प्रॉपर 100% नहीं है, भले ही फिर वो 90% हो, लेकिन अगर पूरा 100% नहीं हो, 50% से ऊपर है, तो आपको 1 नंबर देना है। मतलब ये है कि 50% से लेके 90%
99% तक अगर कोई कार्य है तो उसमें आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और 100% अगर वो कार्य हो जाता है तो 2 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अब आप लास्ट वाला देखेंगे, नॉन कंप्लायंस। नॉन कंप्लायंस का मतलब है कि अगर इस कार्य में आपका 50% से भी कम स्कोर है, 50% नहीं है प्रॉपर, 50% होता तो आप इस क्राइटेरिया में चले जाते। अगर 50% नहीं है, 50% से कम है, अगर 49% भी है, तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो आप समझ गए होंगे कब 2 मार्क्स देना है, कब 1 नंबर देना है, और कब 0 नंबर देना है। तो इससे आपको एनक्वास चेकलिस्ट जब आप फिल करेंगे तो आपको इजी रहेगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि एनक्वास सर्टिफिकेशन प्रोसेस क्या रहेगी। एनक्वास सर्टिफिकेशन प्रोसेस में क्या रहेगा, सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट का मतलब है कि आप अपनी संस्था का चेकलिस्ट के बेसिस पे खुद से असेसमेंट करते हैं सारी चीज़ों का, तो वो सेल्फ असेसमेंट में आएगा। देन एक्सटर्नल असेसमेंट का यह मतलब है कि आपकी संस्था में सर्टिफाइड असेसर अगर आते हैं, विजिट करते हैं, तो उस विजिट को हम बोलेंगे एक्सटर्नल असेसमेंट। और उस विजिट के दौरान जो आपको स्कोरिंग मिलेगी, वो स्कोरिंग स्कोरिंग एंड सर्टिफिकेशन कहलाएगी। मतलब देखिए, सेल्फ असेसमेंट का मतलब हो गया यहाँ पे कि आपने खुद से अपनी चेकलिस्ट के बेसिस पे अपनी संस्था का असेसमेंट किया, वो हो गया चेक सेल्फ असेसमेंट। सेकंड पॉइंट है एक्सटर्नल असेसमेंट। इसका मतलब है कि आपकी संस्था पर सर्टिफाइड असेसर आए और आपकी संस्था को विजिट किया, और विजिट करने के बाद में स्कोर दिया, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल असेसमेंट। और आपका स्कोर जब कंप्लीट प्रॉपर देते हैं वो, तो एज पर चेकलिस्ट, तो आप, अगर आपका स्कोरिंग अच्छा है, देन आपकी जो संस्था है वो सर्टिफाइड हो जाएगी, एनक्वास सर्टिफाइड। तो ये एनक्वास असेसमेंट का सर्टिफिकेशन प्रोसेस है। देन नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एनक्वास चेकलिस्ट के बारे में। ये मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये इतना चेकलिस्ट बताऊंगा। ये पूरी चेकलिस्ट, अगर ये पॉइंट आपने समझ लीजिए आपको पूरी चेकलिस्ट आप इसी बेसिस पे करनी है। तो यहाँ पे मैं एक मेजर एलिमेंट का एक एग्जांपल दूंगा, जिससे आपको आसानी रहेगी पूरी चेकलिस्ट समझने में। तो यहाँ पहले बात कर रहे हैं मेजरेबल एलिमेंट। मेजरेबल एलिमेंट का मतलब होता है कि मानक, एक मानक तय करते हैं किसी चीज का, उसके बेसिस पे वेरिफिकेशन करते हैं और उसके बेसिस पे मार्क्स देते हैं। तो जो मानक ये ब्रॉड क्राइटेरिया रहेगा। मानक, मानक जैसे यहाँ पे मानक की बात करें तो यहाँ पे लिया है, मानक में क्या है, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। ठीक है, ये मानक हो गया इनका। मेजरेबल एलिमेंट क्या हो गया, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, ये मानक हो गया यहाँ पे। अब चेक पॉइंट क्या रहेगा इसमें, चेक पॉइंट का मतलब है कि प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ के अंदर ये चेक कर रहे हैं कि आपकी संस्था पर फंक्शनल एएनसी सर्विसेज और मिनिमम 4 एएनसी चेकअप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये क्या हो गया, इनके लिए चेक पॉइंट हो गया। अगर वो आपकी असेसमेंट कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ मेजर एलिमेंट हो गया, मेजरेबल एलिमेंट। उसके अंदर हो गया आपका फंक्शनल एएनसी सर्विसेज, मतलब आपकी संस्था पर प्रॉपर एएनसी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं कि नहीं की जा रही हैं। गर्भवती महिलाओं को 4 एएनसी चेकअप नियम अनुसार मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये चेक पॉइंट हो गया। देन चेक पॉइंट के बाद में ये हो गया, उसके बाद में आपका मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन आता है। मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन का मतलब है कि जो चेक पॉइंट हैं, उन चेक पॉइंट को वेरिफिकेशन करने के लिए आपकी संस्था में प्रॉपर ये चीज़ें उपलब्ध हैं कि नहीं है, ये चीज़ों का रिकॉर्ड मेंटेन है कि नहीं है। जैसे सर्विसेज ऑफ फॉर अर्ली रजिस्ट्रेशन, मतलब गर्भवती महिला का अगर अर्ली रजिस्ट्रेशन आपकी संस्था पे हो रहा है तो प्रॉपर उसका रिकॉर्ड होगा, या कोई कोई पर्टिकुलर पोर्टल होगा या रजिस्टर होगा। तो एएनसी रजिस्टर में ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो एएनसी रजिस्टर वो चेक करेंगे मेजर मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन में। दूसरा स्क्रीनिंग एंड इंक्लूडिंग लैब इन्वेस्टिगेशन। अगर कहीं से लैब इन्वेस्टिगेशन का आपने अलग से रजिस्टर बना रखा है तो वो चेक करेंगे, अदरवाइज ये एएनसी रजिस्टर में ही चीज़ें मिल जाएंगी। देन काउंसलिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क, मतलब ये कि आपको हाई रिस्क अगर कोई गर्भवती महिला मिलती है तो वो भी इसमें आपने मेंटेन किया है कि नहीं। तो ये मेरे हिसाब से ये पूरा जो मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन है, ये आपको एएनसी रजिस्टर में पूरा कंप्लीट मिल जाएगा, ये सारे पॉइंट। अगर उनको 100% आप ये इंफॉर्मेशन
प्रोवाइड कर देते हैं और वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन से और आपके आंसर से, देन आपको 2 मार्क्स दे देंगे। 2 मार्क्स कब देंगे? सबसे पहले वो स्टाफ इंटरव्यू करेंगे कि आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज है कि नहीं, 4ANC की, अर्ली रजिस्ट्रेशन की इनकी इन्फॉर्मेशन है कि नहीं, वो स्टाफ इंटरव्यू में आ जाएगा। अब ये आपने सपोज आपने अच्छा आंसर दे दिया, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन है, फिर रिकॉर्ड रिव्यू। अब इस चीज़ का रिकॉर्ड है आपके पास कि नहीं है, जब ये दोनों चीज़ 100% होंगी तब आपको यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही असेसमेंट करना है। होप यू अंडरस्टैंड। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर एनक्वास असेसमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर ये आपकी संस्था पर है सभी रजिस्टर के अलावा, अगर ये रजिस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये रजिस्टर के अलावा अगर ये आपके पास डॉक्यूमेंट हैं प्रिंटेड, तो आपको मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं। जरूरी नहीं प्रिंटेड अगर हाथ से बने हैं, लेकिन प्रिंटेड हो, ऑब्वियसली इनका एक फॉर्मेट है, वो अगर होता है तो अच्छे मार्क्स आपको मिलने की संभावना रहती है। जैसे लिंकेज सर्टिफिकेट, प्रॉपर आपको इन्वेस्टिगेशन, लैब इन्वेस्टिगेशन जो आपकी संस्था पे उपलब्ध नहीं है, वो कहीं हायर संस्था से करवा रहे हैं, तो उसका लिंकेज सर्टिफिकेट है कि नहीं है आपके पास। MMU, मेडिकल मोबाइल यूनिट का लिंकेज सर्टिफिकेट है कि नहीं, RBS की टीम विजिट कर रही है तो उसका लिंकेज सर्टिफिकेट है कि नहीं। इन सारे लिंकेज सर्टिफिकेट आपके पास संस्था पर अगर उपलब्ध हैं, तो इनमें कम से कम आपको 12+ मार्क्स मिल सकते हैं, मतलब 10 से 12 मार्क्स इसमें आपको मिल जाएंगे। देन कमेटी लेटर्स, इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी लेटर्स, और आपका कंटेमिनेशन कमेटी लेटर्स, अगर ये कुछ लेटर्स होते हैं, कमेटी लेटर्स, अगर ये आपकी संस्था पर उपलब्ध है तो इसमें कुछ मार्क्स मिलते हैं आपको। वर्क इंस्ट्रक्शन एज पर सर्विस पैकेज, अगर आप 7 सर्विसेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 7 सर्विसेज के वर्क इंस्ट्रक्शन आपकी संस्था पे प्रिंटेड होना चाहिए अवेलेबल। ये कम से कम आपको 14 मार्क्स के आसपास आपको प्रोवाइड करते हैं, है ना। पॉलिसीज, इंपॉर्टेंट पॉलिसी लाइक एंटीबायोटिक पॉलिसी, MRD पॉलिसी, ड्रेस कोड पॉलिसी, बहुत सारी पॉलिसी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं एज पर चेकलिस्ट, तो वो अगर आपके पास है तो लगभग 14+ मार्क्स इसमें मिल सकते हैं आपको। इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स अगर हैं तो इसके कुछ मार्क्स मिलते हैं। तो टोटल ये सारे मिला के लगभग लमसम अगर बात की जाए तो 30 से 35 के आसपास, 30 से 35 मार्क्स आपको इसमें मिल सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और आपकी संस्था के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ये फॉर्मेट्स अवेलेबल नहीं हैं, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस लिंक को आप फिल कर दीजिए। वो डॉक्यूमेंट हम आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उस लिंक के थ्रू चेक कर सकते हैं। देन हम देखते हैं जो मैं पहले की वीडियो में भी बताया, ज्वाइन CHO साथी। अगर आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हैं तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट और इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन आंसर, बहुत सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। हमारा प्लेटफॉर्म, ये वेबसाइट है, इस पे आप विजिट कर सकते हैं, या फिर गूगल प्ले स्टोर पे आप CHO साथी सर्च कीजिए। गूगल प्ले स्टोर पे हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरी इन्फॉर्मेशन आपको ये फ्री में मिल जाएगी। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी वो आप यहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हमारे सभी यूट्यूब सभी साथियों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सभी CHO साथियों के साथ शेयर कीजिए, जिससे सभी को ये लाभ मिल सके। थैंक यू।